सामने आए थे, एक कह रहा है या वज़ीर आला शिप का रोला था, टिकट अप्लाई किया गया था। अब पंजाब में जो है वो रोले बढ़ रहे हैं। पार्टी ने एहतजाज करना था, लेकिन पार्टी इतनी तितर बितर हो चुकी है, वो क्या एहतजाज करेगी? लफ्ज़ों पे चुनाव की वजह से एक मसला हुआ। अली अमीन साहब का एक बयान आया जिसकी वजह से एक टेंशन बनी, और वो टेंशन आज की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद काफ़ी हद तक सेटल हो गई है। गौर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया कि उस वक्त टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मुराकात थे, और आतिफ खान शहराम तर गई, उन सब ने उन बातों को ऑन किया है। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमरान खान की क़यादत में ये सारे मुद्दे हैं। सर, आप समझते हैं मिनिस्टर गौर साहब में इतनी कैपेसिटी है कि वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात ख़त्म कर सकें? मिनिस्टर गौर साहब अब आए, अली अमीन गंडापुर पुराने, आतिफ खान पुराने, शहराम तर कई पुराने, असद कैसर आपके पुराने लीडर तब से 1996 से जब पीटीआई बनी थी। तो इतनी कैपेसिटी है कि पार्टी के जो अंदर के इख्तिलाफात हैं ख़त्म कर सकें? इख्तिलाफात बन किस वजह से रहे? एक ख़ास लफ्ज़ का चुनाव किया अली अमीन ने, जिसकी वजह से लोगों को एतराज़ हुआ। उसके बारे में आपने देखा कैसे साहब ने, और आज गौर साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि खान साहब ने कभी ऐसा लफ्ज़ उनके सामने यूज़ नहीं किया। तो उसके बाद पोजीशन वाज़ेह हो गई। सर, आदम सवाती जो साहब जो हैं वो आपके दरीना कारकुन भी हैं, बल्कि पहले मौलाना फजल रहमान की पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए थे, खान साहब के बड़े करीबी रहे। वो कसम उठा के कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुझे टास्क दिया गया था, लेकिन उधर से मुझे लिफ्ट नहीं मिली, और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं हलफ उठा के। इस पे क्या कहेंगे? देखिए 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 उस वक्त की क्या सूरत हाल थी। अब देखिए कल है मुलाकात करें खान साहब के साथ, उनकी फैमिली ने भी मुलाकात करी, शुक्ला में सलमान राजा साहब दूसरे ये भी जाएंगे। असल पिक्चर तब सामने आ जाएगी। बुनियादी तौर पर जो ओवरऑल एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है ना, कि जैसे कोई खान साहब को डील की इस वक्त जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है। अगर डील की कोशिश करनी होती तो क्या 700 दिन नाहक कैद में गुजारने थे? वो तो खान साहब ने गुजार लिए। क्या अपनी हुकूमत गंवानी थी? उससे पहले मामला ना ठीक कर लिए जाते। तो ये डील बेसिकली सिस्टम के अदर साइड पे लोगों को ज़रूरत है, जो इसका बयानिया बार बार बना रहे हैं कि शायद खान साहब किसी तरह से उतनी लचक ले लें कि बाहर आने के बाद वो जो है ना ज़बान बंदी इख्तियार कर लें, और ये सिस्टम कुछ दिन और चले। सर, पंजाब के आपके सदर बार बार इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं हो रहा, और पंजाब में भी पार्टी में आए रोज़ इस्तीफ़े आ रहे हैं। ये इस्तीफ़ों वाली खबरें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं, और इख्तिलाफ़ात क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? देखिए ये सारा चंद दिन का खेल है। शुरू कब हुआ? जब वही आपने देखा अडयाला की मुलाकात के बाद एक बाहर बयान आया कि अली हमजा को कानून नहीं करने दिया जा रहा। उस वक्त के बाद से ये शुरू है। तो मैं समझता हूँ कल की मुलाकात होने से खान साहब की उस मुलाकात के बाद बहुत सारे मामला सेटल हो गए। सर, आपकी पार्टी पॉलिसियों की वजह से या पार्टी में इख्तिलाफ़ात की वजह से हुकूमत जिसको आपने दबाव में लाना था, वो आपको दबाव में ला रही है, बल्कि आपके मजाक उड़ा रही है कि आपके 2 दर्जन ग्रुप बन चुके हैं। इस तरह के जो गुजरा हैं वो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। हमने अपनी प्रोग्रेस पे खड़ा होना है। हमें एक तो अव्वल तो डिवीज़न है नहीं। अगर डिवीज़न हो भी सही तो वो उनको किसी तरह से मददगार नहीं साबित होगी, क्योंकि लोगों ने उनने किस चीज़ पे जज करना है। लोगों ने जज करना है उनकी सर्विस डिलीवरी पे। करप्शन जो हो रही है लोगों के सामने है। अभी चीनी पे 27 रुपये जो फ़ी किलो इजाफा देखा रमज़ान के महीने में, तो उसमें देखें ना एक रुपये के पीछे 3 अरब का मुनाफा है। वो किसने कमाया? ये साफ सुथरा पंजाब में जो कंपनियां खोली गई हैं उनका क्या ऑडिट आपके सामने है? एक ज़िले का, मतलब एक छोटे ज़िले का, मतलब मियाँ वाली जैसे ज़िले का 1 अरब 10 करोड़ का, ठीक है। तो क्या ये मतलब ये पैसा खर्च भी हो रहा है? ये किधर जा रहा है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।